कई बार हम मिरर में पतले दिखते हैं, कपड़े भी लूज हो रहे होते हैं और हमारी एनर्जी भी बेटर होती है, लेकिन फिर भी वेइंग स्केल का नंबर ज्यों का त्यों होता है। अगर आप भी इसी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 22 जनवरी की और दिन है थर्सडे का, और आज के इस ब्लॉग का टॉपिक अनीसा जी के क्वेरी पे है। अनीसा जी का पिछले ब्लॉग में कमेंट आया था कि वाटर रिटेंशन क्या है और कैसे पता करें कि हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन की वजह से वेट बढ़ा हुआ है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं अनीसा जी के क्वेरी को एक्सप्लेन करूंगी। वाटर रिटेंशन से रिलेटेड जितनी भी मुझे जानकारियां हैं आज के इस ब्लॉग में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी और साथ में शेयर करूंगी अपने पूरे दिन का डाइट रूटीन। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं नहा धोकर जस्ट आई हूँ। आज थर्सडे है, थर्सडे में हमारे यहाँ बाल नहीं धोया जाता है, लेकिन पीरियड्स के बाल धोते हैं, तो इसलिए मैं सुबह सुबह बाल धो ली हूँ क्योंकि कल सरस्वती पूजा भी है। तो मेरा मतलब कल से पूजा स्टार्ट करना है मुझे, तो इसलिए मैं आज बाल धो ली हूँ। अभी सीधे जाना है मुझे किचन में। नहाने जाने के पहले आप लोग को मैं बताती हूँ कि मैं सभी तैयारियां करके ही जाती हूँ जो मुझे ब्रेकफास्ट में बनाना है। तो बंधा का भुजिया बनेगा, मेरी बेटी घर पे है आज, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने की थोड़ी मुझे हड़बड़ी है, वरना मुझे तो 11 बजे तक खाना रहता है, लेकिन उसके लिए मुझे बनाना है। तो फटाफट से अभी जाऊंगी किचन में। बालकनी में अभी थोड़ी देर नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि कुछ काम है किचन के, इसलिए मैं सोची ना कि थोड़ा सा बाल को हल्का सा सुखा लूं। हालांकि मैं ना ड्रायर का ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, इससे बाल बहुत मतलब झड़ते हैं, तो बहुत रेयर केस में, इमरजेंसी में ही इसका यूज करती हूँ। मैं नेचुरल जो हवा होता है ना, या नेचुरल जो धूप होता है, उसी में बाल को सुखाने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद मैं चली गई थी किचन में और जाते के साथ ही मैं अपना कढ़ाई बैठाई और उसके बाद जो बंधा काट कर गई थी नहाने के पहले, बंधा गोभी कैबेज जिसको बोलते हैं, उसका भुजिया भूनने के लिए मैं चढ़ा दी हूँ। जब तक वो पक रहा है, भून रहा है, तब तक मेरा फर्स्ट स्नैक्स का टाइमिंग हो गया था, तो मैं सोची कि चलो यहाँ बैठ के ले लेती हूँ। तो आज मैं अपने फर्स्ट स्नैक्स में ले रही हूँ एक बनाना, जो कि मैं रोज ही लेती हूँ, साथ में 4 भीगे हुए बादाम भी थे और 1 गिलास गुनगुना पानी। तो चलिए वीडियो के क्लिप्स चलते रहेंगे। मैं अपने टॉपिक के बारे में बात कर लेती हूँ। जहां मुझे लगेगा कि वीडियो के बारे में कुछ बताना है, वहां मैं अपने टॉपिक पे थोड़ा सा मतलब ब्रेक लगाऊंगी और फिर अपनी बातों को रखकर और इस टॉपिक को कंटिन्यू रखूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाटर रिटेंशन होता क्या है। तो वाटर रिटेंशन का मतलब है बॉडी के टिश्यूज के अंदर एक्स्ट्रा पानी जमा हो जाना। इससे बॉडी फुली सी हैवी सी लगती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं, हमारे कपड़े भी लूज हो रहे होते हैं, हम मिरर के पास जब खड़े होते हैं तो पतले दिखते हैं, हमारी एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब हम वेइंग स्केल पर खड़े होते हैं तो हमारा वजन घटता नहीं है, बल्कि कभी कभी तो बढ़ा हुआ ही नजर आता है, तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसका कारण होता है वाटर वेट होना, शरीर में पानी का होल्ड हो जाना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वाटर रिटेंशन होने के कॉमन रीजन। जरूरत से ज्यादा नमक का खाना, अपने मील्स में जरूरत से ज्यादा नमक खाना, कई बार हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं, पीरियड्स के टाइम होते हैं, या थायराइड बड़ी होती है, बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस लिए रहते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती है, खाने में बहुत ज्यादा हम कार्ब्स खाते हैं, प्रोटीन की कमी हो जाती है बॉडी में, हमारा वाटर इनटेक मतलब जो पानी हम पीते हैं वो कम पीते हैं, और सिर्फ डाइट करते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, तो ये सब कारण होते हैं बॉडी में वाटर रिटेंशन का होना, मतलब बॉडी में पानी का रुक जाना। ये सब इन सब चीजों के कॉमन रीजन होते हैं। थोड़ा सा मुझे वीडियो के बारे में बताना पड़ेगा। मैं अपनी चाय ले ली हूँ, आप लोग देख ली होंगे ब्लॉग में, मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी तो उससे बात करते हुए मैं अपनी चाय पी, उसे भी चाय दी थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ अमरूद की चटनी। अमरूद आए थे, बहुत कच्चे से थे, तो मैं अपनी मम्मी से बोल रही थी एक दिन पहले ही बातों में कि मम्मी अमरूद आया है और बहुत कच्चे से हैं, मुझे अमरूद बहुत पसंद है, तो मम्मी बताई थी कि अमरूद की चटनी बना लो। तो जो भी रेसिपी मैं मम्मी बताई थी ना, मैं बस उसी तरीके से बना रही हूँ। मैं फर्स्ट बार बनाई हूँ, हो सकता है आप लोग में से कोई बनाए होंगे पहले, लेकिन मैं फर्स्ट बार बनाई हूँ। तो एक अमरूद था, थोड़ी सी धनिया पत्ता थी, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ली हूँ, हरा मिर्च ली हूँ, थोड़ा सा ज्यादा ही ली हूँ, मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है। साथ में मैं डाली थी हाफ लेमन, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और नॉर्मल नमक। काला नमक इसमें ना अमरूद के साथ बहुत अच्छा जाता है, और मेरा जो अमरूद है ना उसमें थोड़ा सा मतलब मीठापन भी था, हार्ड तो था ही, कच्चा था, लेकिन मीठा वाला अमरूद था, तो इसकी जो स्वाद थी ना बहुत अच्छी थी, मतलब खट्टी मीठी तीखी
बहुत चटपटी सी थी। मतलब जब मैं खा रही थी ना तो मैं अपनी बेटी से बोल रही थी कि बेटा नानी का जो रेसिपी है ना वो हिट कर गया। मतलब सच में बहुत अच्छा लगा, मैं अक्सर अब बनाया करूंगी, मुझे बहुत पसंद आया ये अमरूद की चटनी। तो खैर एनीवे, तो यहाँ पे मेरी अमरूद की चटनी तैयार हो गई थी। मेरी बेटी तो पहले ही खा ली है, मतलब उसकी ब्रेकफास्ट हो गया है। मेरा टाइमिंग अभी नहीं हुआ था तो मैं सोची कि चलो चटनी बना रही थी तो आप लोग को भी रेसिपी दिखा दूं। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम शुरू होती है ना मैं इसे तुरंत ही क्योर भी कर लेती हूँ। कैसे करती हूँ क्योर, मतलब वाटर रिटेंशन को कैसे ठीक करे, तो उसका सबसे मेन पॉइंट है पानी ज्यादा पीना। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिएगा ना तो वाटर रिटेंशन बहुत हद तक नॉर्मल होने लगता है। तो कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। अपने अपने बॉडी के हिसाब से, वेदर के हिसाब से पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। मतलब समर आएगा तो 3.5-4 लीटर भी पानी पीजिए, अभी विंटर है तो 2.5 लीटर तो एटलीस्ट जरूर पीना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है नमक को कम खाइए। अपने मील्स में नमक को कम खाना। आप लोग देखते होंगे रात में मैं नमक बहुत कम लेती हूँ, बहुत कम। मतलब शाम में 5 बजे 6 बजे के बाद ना मैं नमक वाली चीजें नहीं खाती हूँ। क्यों नहीं खाती हूँ? क्योंकि मेरे पास वाटर रिटेंशन का ऑलरेडी इश्यू है, इस वजह से भी नहीं खाती हूँ। पोटाशियम जिसमें होता है ना जिस खाने में, उसको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी पीना चाहिए, सलाद में कुकुम्बर खाना चाहिए, लौकी खाना चाहिए और बनाना रोज खाना चाहिए, 1 बनाना। इसलिए मैं बनाना भी लेती हूँ। जैसा कि बताई मुझे वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है तो ये सब चीज को क्योर करने के लिए मैं खाती हूँ और मतलब मुझे उससे फायदा भी मिलता है। डेली मूवमेंट जरूरी है। वर्कआउट करना वीक में मैं 5 बार जरूर करती हूँ, जो कि वाटर रिटेंशन को बहुत हद तक दूर करता है। यहाँ मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी कि चटनी बहुत टेस्टी है और साथ में मैं ये भी बोल रही थी कि घड़ी में आज नहीं दिखाई, क्योंकि जहां मैं बैठ के खा रही हूँ ना उसके ऊपर में जो घड़ी है वो बंद पड़ी है। मतलब अभी उसमें 2 बज रहे थे तो वही मैं अपनी बेटी से मतलब बोल रही थी कि अगर मैं घड़ी दिखाती ना तो सब कुछ डमाडोल हो जाता। मतलब टाइमिंग ऊपर नीचे, आप लोग तो एकदम कंफ्यूज हो जाते कि आज दीदी किस टाइम पे खा रही है। तो डियर मैं वही टाइम पे खा रही हूँ, मेरी घड़ी ऊपर वाली जो बंद है ना, और मैं इस रूम में बैठ गई थी। तो जब मैं अपनी बेटी से बोली ना तो मेरी बेटी बोली मम्मा मेरी मोबाइल से टाइम दिखा दो अपने व्यूअर्स को। तो मैं आप लोग को टाइम दिखा दी कि देखिए डियर 11:21 हो रहा है, मतलब तो सही टाइम पे खा रही हूँ। इस रूम की ना, मतलब ये डाइनिंग वाला जो हॉल है ना, इसकी घड़ी बंद पड़ी है आज। अच्छा, मुझे कब होता है वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम? तो 2 वजह से होता है। पहला पीरियड्स में मेरे वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम आ ही जाती है। दूसरा प्रॉब्लम होता है जब मैं अच्छे से सोती नहीं हूँ, तो मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है आजकल वीडियो की वजह से या किसी वजह से। अगर मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है ना तो अगले दिन मेरा बॉडी एकदम सूजा सूजा सा, फेस सूजा सूजा सा लगेगा, खुद में भारीपन लगेगा। और अगर मैं स्ट्रेस लेती हूँ तब मुझे वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है। और ऐसी कोई लेडीज नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो। मतलब मुझे तो हर छोटे छोटे चीज पे स्ट्रेस होता है। स्कूल से बच्चे लेट से आते हैं ना तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है और मैं क्या क्या सोच लेती हूँ। एनीवे, भगवान क्या ही बताऊं अपने बारे में। मेरा स्ट्रेस लेवल एकदम अप है, एकदम अप। मतलब छोटी सी चीजों के लिए मैं कितना कितना सोच लेती हूँ। तो ये सब कारण है मेरे बॉडी में वाटर रिटेंशन के, जिसे मैं क्योर कैसे करती हूँ मैं आप लोगों को बता दी। आप लोग भी करिएगा, उससे आप लोग को जरूर बेनिफिट होगा। यहाँ मुझे फिर से वीडियो के टॉपिक के बारे में बताना पड़ेगा। यहाँ मैं बना रही हूँ अपना सेकेंड मील, जिसमें मैं बना रही हूँ वेट लॉस पिज्जा। मैं पिज्जा बोल रही हूँ, हालांकि बहुत लोगों को पिज्जा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे लिए तो यही पिज्जा है। तो आटा ली थी गेहूं का, साथ में रागी का, और उसमें मैं दही डाली हूँ 4 से 5 चम्मच, और खाने वाला सोडा था थोड़ा सा, आप लोगों को मैं दिखा दी, और नमक डाली हूँ। और बस इसे गुनगुना पानी से अच्छे से सॉफ्ट डो बनाना है, मतलब रोटी से थोड़ा सा और मुलायम डो बनाना है। और बस इसे ढक देना है। 15 मिनट के लिए मैं इसे ढक दी थी। अच्छे से आटा फूल गया था क्योंकि इसमें दही भी पड़ा है और खाने वाला सोडा भी पड़ा है। और इसके बाद इसकी कुछ सब्जियां मैं तैयार करके रखी थी, जो घर में था उसी से। मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा कुछ टेस्टी बनाओ टेस्टी बनाओ, तो मैं सोची चलो पिज्जा बना लेती हूँ। तो बस वही बना रही हूँ पिज्जा, जो कि बहुत हेल्दी है, टेस्टी है, और साथ में साथ आप गिल्ट फ्री होकर अपनी वेट लॉस जर्नी में भी खा सकते हैं। डियर, जिनका भी वाटर रिटेंशन की वजह से वेट बढ़ रहा है ना, मतलब वेट बढ़ा हुआ लगता है ना, और आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं, आप पतले दिख रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, तो आप डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइएगा। स्केल पर हर वक्त वजन सही बताए ऐसा कोई जरूरी चीज नहीं है। मैं तो ऐसी स्थिति में अपना वेट ही नहीं लेती हूँ। कई बार मुझे लोग बोलते हैं 1 वीक हो जाता है, 15 डेज होता है, तो बोलते हैं कि आप वेट ले लीजिए, वेट ले लीजिए। मैं उस समय तो बिल्कुल भी वेट नहीं लेती हूँ ना, जब मुझे स्ट्रेस हो या मैं नींद नहीं पूरी कर ले पाई
आई हूँ अपना, या पीरियड्स के टाइम हो तो मैं कतई वेट नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बढ़ा हुआ आएगा तो कहीं ना कहीं हम इंसान है डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो वो सब चीजों का आप ध्यान रखिए। अगर आप अपनी चीजों को मतलब अपने डाइट को, अपने वर्कआउट को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं ना, तो आपका रिजल्ट जरूर दिखेगा देर सवेर। वाटर रिटेंशन कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं होती है ना जिससे आपकी जर्नी इफेक्ट पड़ जाए। जर्नी आपकी बिल्कुल अच्छी रहेगी, आप अपने टारगेट में भी पहुंच जाएंगे। लास्ट में मैं डियर आप सभी से यही बोलूंगी कि वाटर रिटेंशन होना बहुत ही नॉर्मल चीज है। बहुत सारे लोगों में ऐसी इश्यूज होती हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो इसके लिए डिमोटिवेट होकर अपनी वेट लॉस जर्नी छोड़ने की कोई नीड नहीं है। आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए, अपना मेहनत बरकरार रखिए, कभी ना कभी किसी ना किसी दिन आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। जब तक मेरा आटा रेस्ट कर रहा था 15-20 मिनट, तब तक मैं जो भी सब्जियां थी घर में वो उन सबको चॉप कर ली हूँ, और साथ में यहाँ पे मैं तवा बैठा दी थी बिल्कुल कम आंच करके, और एक थिक सा रोटी के जैसा मैं बेल ली हूँ, और उसमें फॉक के सहायता से अच्छे से मतलब छेद बना दी हूँ, ताकि जो भी मसाले मैं डालूं वो सब उसमें अच्छे से अंदर तक आटा में मतलब उसका टेस्ट चला जाए। यहाँ पे देखिए मैं क्या क्या चीज की तैयारी कर रखी हूँ। तो बटर है, साथ में चीज के क्यूब्स थे मेरे पास घर पे थे, तो वो क्यूब्स है, साथ में मैं सब्जी में काटी हूँ ओनियन, कैप्सिकम और टमाटो। यही 3 चीज मैं काटी हूँ। मेरी बेटी को इससे ज्यादा सब्जियां अच्छी भी नहीं लगती है, और है भी नहीं। पनीर रहता तो मैं डालती, लेकिन पनीर नहीं था। और साथ में मैं ली हूँ पिज्जा मसाला, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, और ये तीनों मार्केट क्या है। तो देखिए यहाँ मैं रोटी को थोड़ा सा, मतलब पूरा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं सेक ली हूँ दोनों तरफ से, और उसके बाद मैं इस पे चारों तरफ से स्प्रेड कर रही हूँ अपना पिज्जा मसाला। उसके बाद जो भी सब्जियां कटी हैं वो मैं ज्यादा से ज्यादा अपने, ये मेरा वाला बन रहा है पिज्जा, ये जो पूरा होल पिज्जा देख रहे हैं ना, इसका साइज भी छोटा है। ये मैं खाऊंगी क्योंकि मेरे सेकंड मील्स का टाइम हो गया है। मैं अपनी बेटी को भी दूंगी, लेकिन हाँ वो अभी नहीं खाएगी, उसकी लंच थोड़ी देर पहले ही हुई थी, तो वो शाम के समय में खाएगी। हालांकि शाम क्या, वो डिनर के टाइम मतलब उसका हो गया था, डिनर ही हो गया था। फिर रात में वो दूध ही मांगी थी, और क्योंकि ना वो 3 ऐसे खाए थे, जैसे कि मैं 1 ली हूँ ना, तो वो 3 खाई थी, उसे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं उसे बोली भी, प्रॉमिस भी की, बेटा आप बाहर पिज्जा खाने का जिद नहीं करना। मतलब मेरी बेटी ना बाहर जाती है ना, उसको पिज्जा बहुत पसंद है। मैं कितना भी समझाती हूँ ना, तो वो ऐसे मुंह बना लेती है जैसे कि मना करके मैं कुछ क्राइम कर दी। तो वही मैं से बोल रही थी कि देखो बेटा कितना टेस्टी सा मैं घर में बना दी हूँ ना, तो प्लीज तुम बाहर पिज्जा नहीं खाया करो। बहुत ही अनहेल्दी होते हैं बाहर के पिज्जा। वो मैदा के जो बेस होते हैं ना, वो कई कई दिनों का बना हुआ रहता है। मैं आप सबसे भी यही बोलूंगी ना, सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं है, बाहर का पिज्जा आप लोग मत खाइए। इस तरह का रोटी पिज्जा अगर आप घर में बना के खाइएगा ना, सच बताती हूँ इसका टेस्ट इतना भी बुरा नहीं था, बहुत टेस्टी था। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मार्केट जैसा था, मार्केट जैसा तो नहीं था, लेकिन हाँ इतना था कि आपके टेस्ट बड सेटिस्फाई हो जाए। मुझे तो हो गया, मेरे लिए तो यही पिज्जा है। तो जो भी सब्जियां थी उन सभी को स्प्रेड कर दी हूँ, और उसके बाद मैं डाली हूँ इस पे चीज डाल रही हूँ। मोज़रेला चीज पड़ता है जनरली, लेकिन मेरे पास क्यूब थे तो मैं उसी को ग्रेट करके डाल दी हूँ। और उसके बाद मैं उस पर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स अच्छे से कोट कर दी हूँ, स्प्रेड कर दी हूँ चारों तरफ से। और उसके किनारों में मैं लगा दूंगी थोड़ा सा बटर, ताकि नीचे से ना जले नहीं, जो मेरा रोटी बेस है ना वो नीचे से जले नहीं। हालांकि जला नहीं था, क्योंकि मैं 2 से 3 मिनट में ये हो गया था, इसलिए क्योंकि देखिए सब्जियां जो भी मैं डाली हूँ ना वो थोड़े कच्चे भी रहेंगे तो चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल गले हुए चाहिए। प्याज हो, चाहे टमाटर हो, चाहे शिमला मिर्च हो, ये तीनों सब्जियां हल्का कच्चा मतलब क्रंची भी अच्छे लगते हैं। तो मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढकी थी, उसके बाद मैं हटा ली। और देखिए चारों तरफ से मैं बटर इसलिए वजह से भी लगा रही हूँ ताकि नीचे वाला बेस ना जले नहीं, और बहुत इस बटर डालने से ना थोड़ा स्वाद भी आ जाता है। तो मानती हूँ कि बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, लेकिन हाँ अनहेल्दी पिज्जा जो बाहर मिलता है उसके मुकाबले तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आप इसे वेट लॉस जर्नी में खा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इसको शाम को 5 या 6 बजे के पहले ही खा लेना। मैं बहुत बार बोली हूँ, जिन्हें भी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है ना, वो अपने केवल डिनर में नमक छोड़ देना तो आधी इशू तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और हाँ, जिन्हें भी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है उनके लिए मॉर्निंग ड्रिंक और नाइट ड्रिंक दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कई बार आप सभी से बोलती हूँ कि जिन्हें भी जीरा पानी, धनिया पानी ये सब सूट नहीं करता, या फिर जिनके पास भी टाइम नहीं होता है, वो सिर्फ सिंपल 1 गिलास गुनगुना पानी भी पी लीजिएगा ना तो काफी है। जरूरी नहीं है कि आप जीरा पानी या धनिया पानी ही पिए, लेकिन हाँ जिनको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है ना उनके लिए बहुत ही ज्यादा वो बेनिफिट
बेनिफिट देगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जिन्हें भी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है वो अपना मॉर्निंग ड्रिंक और नाइट ड्रिंक स्किप ना करें। जैसे कि मैं लेती हूँ, मॉर्निंग में जीरे और धनिया का पानी लेती हूँ और रात के समय मैं नाइट ड्रिंक के रूप में सौंफ और अजवाइन को रोस्ट करके रखी हूँ और उसे ही मैं लेती हूँ। तो पिज्जा का टेस्ट कैसा था वो मेरे फेस एक्सप्रेशन से आप सभी को समझ आ ही गया होगा। अब मेरा है टर्मरिक मिल्क पीने का टाइम। एक मुझे मैसेज आया था कि आप हल्दी को उबाल दीजिए दूध के साथ और तब पीजिए, तो देखिएगा उसका टेस्ट कितना अच्छा लगता है। तो डियर, मैं उनको भी बताना चाहती हूँ और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब मैं कच्ची हल्दी दूध में डालती हूँ ना और तब जब पीती हूँ ना तो मैं उसे उबाल लेती हूँ, क्योंकि कच्ची हल्दी उबाल कर पीने से ना उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। उसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालती हूँ, उबालती हूँ 2 से 3 मिनट के बाद देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और मैं कुछ मीठे में नहीं डालती हूँ, ना गुड़ ना चीनी ना कुछ भी, मुझे ऐसा ही पसंद है। तो इस तरह का जब मैं दूध बनाती हूँ ना हल्दी को पकाकर, तो मेरा कच्ची हल्दी यूज होता है। कई बार कच्ची हल्दी नहीं होते हैं तो हल्दी के पाउडर डालती हूँ, तो फिर मैं उसे उबालती नहीं हूँ। तो इवनिंग वॉक करने के बाद टीवी देखते हुए मैं ले रही हूँ अपना हल्दी वाला दूध। उसके 1 घंटा के बाद मैं लूंगी अपनी नाइट ड्रिंक। तो कुछ ऐसा था मेरे पूरे दिन का डाइट रूटीन। कैसा लगा आज का ब्लॉग, हेल्पफुल था कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे और फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।